गन्ना। गन्ना विश्व की एक प्रमुख नकदी फसल है जिससे चीनी, गुड़ आदि का निर्माण होता है। गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है और भारत का गन्ने की उत्पादकता में संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। गन्ने की खेती बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाली वात पित्तनाशक, स्निग्ध बलकारक और वमन निवारक है। चीनी मधुर रुचिकारी, बात पित्तनाशक, रुधिर दोष निवारक, दाह शांतिकर्ता, शीतल और वीर्य बढ़ाने वाली है। इससे मूर्छा, वमन और ज्वर में लाभ पहुंचता है। यही गुण गुड़ से बनी फूल चीनी में है। असल में हम भारतीय सदा से मधुर प्रिय रहे हैं। मीठा खाओ, मीठा बोलो, गुड़ न दो तो गुड़ की सी बात अवश्य करो, हमारे जीवन सिद्धांत रहे हैं। शायद यही कारण है कि आयुर्वेद के जनकों ने पाक, प्राश, अवलेह आदि के रूप में हमारे लिए अनेक मधुर और बलवर्धक औषधियां तैयार की हैं। अतः हमारे जीवन में गन्ने के महत्व का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। भारत में गन्ने की खेती लगभग 32 लाख हेक्टेयर भूमि पर की जाती है, जिससे 1800 लाख टन गन्ने की उपज प्राप्त होती है। इस प्रकार गन्ने की औसत उपज लगभग 57 टन प्रति हेक्टेयर है, जो उत्पादन क्षमता से काफी कम है। यदि किसान भाई यह जान ले कि गन्ने में कब और कितनी खाद दी जाए और कब और कैसे सिंचाई की जाए तो गन्ने की उपज को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। हमारे देश में गन्ने के लिए प्रयुक्त क्षेत्र को देखते हुए उसकी उपज अपेक्षाकृत कम है। इसका प्रमुख कारण आवश्यकतानुसार खाद पानी की सुविधा और उनका उपयोग उचित समय पर न होना है। देश में कुल बोए गए फसल क्षेत्र के लगभग 43% भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। यदि विभिन्न फसलों की सिंचाई सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो गन्ने को केवल 0.5% पानी ही मिल पाता है। बोए गए गन्ने के कुल क्षेत्र का लगभग 34.6% भूभाग पर पूर्ण सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और शेष बड़े भाग 65.4% पर सीमित सिंचाई सुविधा है या कहीं कहीं पर नहीं के बराबर है। यदि हम गन्ने की उपज का जायजा लें तो पता चलता है कि सिंचित क्षेत्र में गन्ने की औसत उपज 67 टन है। सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों की केवल 41 टन है। गन्ने की फसल को वैसे तो हमेशा नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन जमाव, कल्ले निकलने और बढ़ाव के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। पाया गया है कि उत्तरी भारत में गन्ने की फसल के पूरे जीवन काल में लगभग 150-175 सेनोम्यू पानी की आवश्यकता होती है। वर्षा द्वारा गन्ने की फसल को लगभग 100 सेनोम्यू पानी की आपूर्ति हो जाती है और शेष पानी की मात्रा को सिंचाई द्वारा गन्ने की वृद्धि को क्रांतिक अवस्थाओं में पूरा करना पड़ता है। गन्ने में उर्वरकों की मात्रा संबंधी सिफारिशों के आधार पर लगभग 4,50,000 टन नाइट्रोजन, 1,50,000 टन फास्फोरस तथा 1,50,000 टन पोटाश की आवश्यकता है, जो हमारे देश में इसका 40-50% ही उर्वरक उपलब्ध हो पाता है। ऐसी स्थिति में गन्ने की फसल से अच्छी उपज प्राप्त करना हमारे कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष चुनौती भरा प्रश्न है। यद्यपि इस ओर वैज्ञानिकों ने अनवरत कठोर प्रयास किए हैं, जिनके फलस्वरूप अब ऐसी संभावनाएं हो गई हैं कि उपलब्ध सिंचाई सुविधा व उर्वरकों द्वारा वांछित उपज प्राप्ति की जा सकती है। यदि किसान भाई सिंचित सुविधा व खाद की मात्रा तथा उनके प्रयोग करने के उचित समय पर आधारित नवीन तकनीकी की जानकारी लेकर गन्ने की खेती करें तो भारी उपज प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि भूमि की जलधारिता के अनुसार औसतन 60% क्षेत्र क्षमता फील्ड कैपेसिटी गन्ने की अच्छी उपज के लिए अति उत्तम है। इस क्षमता से अधिक पानी देने पर उर्वरक तत्वों के बह जाने का भय रहता है। सिंचाई की उचित व्यवस्था होने पर वर्षा के पहले बसंतकालीन गन्ने में 4-5 शरदकालीन गन्ने में किस समय किया जाए कि अधिकतम लाभ उठाया जा सके, इस ओर संस्थान ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। परीक्षणों के आधार पर यदि एक सिंचाई सुविधा है तो उसे मई के अंत या जून, 3 सिंचाइयों को अप्रैल, मई, जून और 4 सिंचाइयों को गन्ने के जमाव पूरा होने पर मार्च, अप्रैल, मई और जून में करना चाहिए। किसानों की सुविधा के अनुसार पानी लगाने की चारों अवस्थाओं का वर्गीकरण जमाव पूरा होने, पहला, दूसरा तथा तीसरा व्यांत निकलने के आधार पर करना चाहिए। गन्ने की सिंचाई आमतौर पर पूरे खेत में सपाट विधि द्वारा या छोटी छोटी क्यारियां बनाकर की जाती हैं।
इस विधि द्वारा सिंचाई करने से अधिक पानी की आवश्यकता होती है।